हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज नंबर 4.6 क्लास 6 की। अब सबसे पहले हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है फ्रॉम द गिवन फिगर आइडेंटिफाई। ये जो बच्चों हमें फिगर दी गई है इसके अंदर हमें ये सारी चीज़ें बतानी है कि सेंटर कहाँ पे है, इस सर्कल का डायमीटर कहाँ है, इस सर्कल में ऐसे 2 पॉइंट बताने हैं जो इंटीरियर में है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, सबसे पहले हमें दिया गया है ये जो फिगर हमें दी गई है इसके अंदर हमें पार्ट ए के अंदर क्या करना है, पार्ट ए में हमें करना है, हमें सेंटर बताना है। तो सेंटर कहाँ पे है बच्चों, ये जो इसके मिडल में जो ओ पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है ये बच्चों सेंटर ओ है। तो पार्ट ए जो है हमारा बच्चों, पार्ट ए के अंदर जो सेंटर है वो सेंटर है हमारा बच्चों ओ। तो ओ इज द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल। नेक्स्ट जो बी पार्ट है बच्चों, बी पार्ट में हमें क्या पूछा गया है, बी पार्ट के अंदर हमसे पूछा गया है ऐसे 3 रेडियाई बतानी है जो इस सर्कल के अंदर है। अब 3 रेडियाई के अंदर सबसे पहले तो बच्चों ये जो ओ ए जो है हमारी, ओ ए क्या है बच्चों, ओ ए हमारी रेडियस है, ओ सी भी हमारी रेडियस है और ओ बी भी हमारी रेडियस है। तो बच्चों हमारा जो है सबसे पहले हमारी ओ ए भी रेडियस है, जो हमारी ओ बी है वो भी रेडियस है बच्चों, और ओ सी भी हमारी रेडियस है। तो ये तीनों ही क्या है बच्चों, तीनों ही हमारी रेडियस है बच्चों। नेक्स्ट हमें सी पार्ट के अंदर क्या बताना है बच्चों, सी पार्ट में हमें डायमीटर बताना है। तो इस फिगर के अंदर हमारा डायमीटर कौन सा है, डायमीटर है हमारा बच्चों, इस फिगर के अंदर हमारा डायमीटर है ये जो हमें दिखाई दे रहा है ए सी जो है हमारा बच्चों, ए सी हमारा क्या है, ए सी हमारा डायमीटर है। तो जो पार्ट सी है हमारा बच्चों, पार्ट सी के अंदर हमें डायमीटर बताना है। तो डायमीटर हमारा कौन सा है बच्चों, हमारा ए सी हमारा क्या है, ए सी हमारा डायमीटर है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट डी जो पार्ट है, डी पार्ट के अंदर हमें क्या बताना है बच्चों, डी पार्ट के अंदर हमें हमसे पूछा गया है एक कोड हमें बतानी है। अब कोड इस सर्कल के अंदर कौन सी है कोड बच्चों, कोड जो हमारी ये जो दिखाई दे रही है ना शेडेड रीजन जो है हमारा डी ई, जो डी ई है हमारा ये हमारी क्या है बच्चों, ये हमारी कोड है। तो डी पार्ट के अंदर हमारी जो है डी ई जो है बच्चों, डी ई है हमारी कोड। नेक्स्ट जो है बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो ई पार्ट है, ऐसे 2 पॉइंट हमें बताने हैं जो इंटीरियर के अंदर है। तो एक तो हमारा ये जो पी पॉइंट है ये है इंटीरियर में, और दूसरा जो है हमारा बच्चों क्यू जो पॉइंट है, क्यू हमारा इंटीरियर के अंदर है। तो सॉरी, क्यू हमारा एक्सटीरियर के अंदर है, क्यू हमारा जो पॉइंट है वह एक्सटीरियर के अंदर लाई कर रहा है। तो हमारा एक तो पी पॉइंट है इंटीरियर में बच्चों, और दूसरा हमारा ये जो सेंटर होता है जो ओ है, ओ पॉइंट जो है वो भी हमारा इंटीरियर में ही है। तो जो दोनों जो हमारे पॉइंट है ई पार्ट के अंदर जो इंटीरियर में है सर्कल के, तो एक तो हमारा पी पॉइंट है इंटीरियर के अंदर, और दूसरा जो है हमारा जो सेंटर है सर्कल का ओ जो पॉइंट है वो भी हमारा इंटीरियर में ही है बच्चों सेंटर के। नेक्स्ट जो बच्चों है एफ पार्ट के अंदर क्या पूछा गया है, एफ पार्ट के अंदर हमें दिया गया है अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर। अब ऐसा पॉइंट जो हमारे सर्कल के एक्सटीरियर में है बच्चों। अब सर्कल के एक्सटीरियर में मतलब सर्कल के बाहर जो पॉइंट लाई करता है, तो सर्कल के बाहर जो पॉइंट है वो है बच्चों हमारा क्यू पॉइंट। तो क्यू पॉइंट हमारा बच्चों एक्सटीरियर में लाई करता है। नेक्स्ट जो है हमारा बच्चों जी पार्ट के अंदर क्या पूछा गया है, जी पार्ट के अंदर हमें सेक्टर पूछा गया है। अब सेक्टर इसके अंदर कौन सा है बच्चों, सेक्टर एक ऐसा रीजन होता है जो हमारा 2 रेडियाई और सर्कल के किसी हिस्से से मिलके बना होता है। अब हमारा यहाँ पे इस फिगर के अंदर जो 2 रेडियाई दी गई हैं वो तो एक तो ओ ए है और एक ओ बी, और ओ ए और ओ बी और जो हमारी आर्क ए बी है इसके बीच में ये जितना भी एरिया है बच्चों ये क्या है, ये सेक्टर है हमारा। तो हमारा जो जी पार्ट है, जी पार्ट के अंदर हमसे जो सेक्टर पूछा है वो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, जो ओ ए बी, ये जो हमारा जो रीजन है, ये जो एक ट्राइंगल नहीं बनता है बच्चों, इसलिए हमने यहाँ पे ट्राइंगल का साइन बिल्कुल भी नहीं लगाया है। तो ये जो हमारा ओ ए बी का जो रीजन है ये एक सेक्टर का रीजन है। नेक्स्ट जो बच्चों है एच पार्ट। अब एच पार्ट के अंदर हम क्या है, इसके अंदर एच पार्ट के अंदर है एक सेगमेंट हमें बतानी है। अब सेगमेंट एक ऐसा एरिया होता है सर्कल का जो हमारी आर्क और हमारी जो कॉर्ड होती है सर्कल की उसके बीच के एरिया को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसके बीच के एरिया को हम बोलते हैं सेगमेंट। अब यहाँ पे कौन सा एरिया है, ये जो हमारा है बच्चों डी ई,
DED लिखेंगे हम, DED। DED क्यों लिख रहे हैं बच्चों? क्योंकि जो हमारा D से लेके E तक है और E से वापस से हमारा D तक है, तो ये जो एरिया है हमारा, ये सेगमेंट का एरिया है। और सेम आप यहाँ पे जो हमारा जो G पार्ट में हमने सेक्टर लिखा था, इसमें भी आप ऐसे ही लिख सकते हो। O से स्टार्ट हो रहा है, O, A, B और वापस से O तक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारा हो जाएगा सेक्टर का एरिया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर ये सभी पार्ट हमारे हो गए हैं कंप्लीट। नेक्स्ट हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास दो पार्ट गिवन है। ए पार्ट के अंदर हमसे पूछा है, इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ कोड? क्या हर एक डायमीटर जो होता है सर्कल का वो कोड हो सकता है? अब एक बात बताओ, अगर हमारे पास ये सर्कल है, हमारे पास ये सर्कल है और इसका सेंटर है O, और हमें ये पता है कि हर एक जितने भी डायमीटर जो होते हैं वो सेंटर से पास होके जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक डायमीटर ये बनाती हूँ, ये हमारा डायमीटर लेटस से AB है, तो एक डायमीटर मैंने AB बना दिया। क्या ये डायमीटर हमारा कोड हो सकता है? तो ये हमारा डायमीटर कोड हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। क्या अगर मैं यहाँ पे एक डायमीटर फॉर्म करती हूँ लेटस से CD, तो क्या ये जो CD है हमारा डायमीटर, ये क्या कोड हो सकता है? हाँ जी ये भी कोड हो सकता है। तो यस, एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ कोड। तो हमारा ये जो ए पार्ट के आंसर जो जवाब हमारा होगा बच्चों वो यस होगा, क्योंकि हर एक जो डायमीटर होता है वो कोड हो सकता है। नेक्स्ट इसी के अंदर हमें बच्चों बी पार्ट पूछा है। बी पार्ट के अंदर हमसे क्या पूछा है? इज एवरी कोड ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ डायमीटर? क्या हर एक कोड डायमीटर हो सकती है? अगर दोबारा से अगर हम एक सर्कल बनाएं, ठीक है, अगर हम एक सर्कल बनाते हैं तो ये जो सर्कल होगा, ठीक है, अब इस सर्कल के अंदर अगर ये हमारा सेंटर O है और अगर हम कोई कोड ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, लेटर से हमारी AB कोड है, यहाँ पे हमने एक AB कोड बना दी है। क्या ये कोड हमारी सेंटर से पास होती है? ये कोड हमारे सेंटर से पास नहीं हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे? ये क्या हमारी कोड डायमीटर होगी? नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि डायमीटर एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो हमेशा सेंटर से पास होकर गुजरती है। तो ये जो है हमारी कोड यहाँ पे इस केस में डायमीटर नहीं हो सकती। तो हर एक कोड हमारी डायमीटर नहीं हो सकती। हाँ, अगर हम ये कोड यहाँ से बनाते हैं तो CD कोड हमारी डायमीटर हो सकती है, बट AB कोड हमारी डायमीटर नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमारा जो B पार्ट होगा बच्चों, इसके अंदर नो आंसर आएगा हमारा। तो हमारी जो एवरी कोड है वो सर्कल की, वो डायमीटर नहीं हो सकती हर एक कंडीशन के अंदर। तो नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें बच्चों क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें करना है ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क। हमें कोई भी सर्कल ड्रॉ करना है और हमें मार्क करने हैं ये जो भी पार्ट हमें बोले गए हैं। तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे हम। ये सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया, अच्छा था। सबसे पहले हमें क्या मार्क करना है बच्चों? पार्ट ए के अंदर हमें इसका सेंटर मार्क करना है। तो ओ हमने सेंटर मार्क कर दिया। तो सेंटर हमने मार्क कर दिया है बच्चों, सेंटर हमने मार्क कर दिया है बच्चों O, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या मार्क करना है? बी पार्ट में, बी पार्ट में हमें रेडियस मार्क करनी है। तो रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है बच्चों जो सेंटर और सर्कल के किसी भी पॉइंट को आपस में मिलाती है, तो उस लाइन सेगमेंट को हम रेडियस बोलते हैं। तो ये जो हमारा पॉइंट है सेंटर, अगर हम सर्कल के किसी भी पार्ट से मिलाते हैं तो ये हमारी जो लाइन सेगमेंट होगी, तो ये हमारी होगी बच्चों रेडियस। तो बी पार्ट में हमारा जो रेडियस हो गया है बच्चों वो हो गया है OA। तो OA हमारा रेडियस हो गया है। नेक्स्ट हमें सी पार्ट में एक डायमीटर बनाना है। डायमीटर के अंदर क्या होता है बच्चों? एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो O पॉइंट जो हमारा सेंटर है उससे पास होके जाएगी और सर्कल के दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेगी। वो कहीं पे भी हो सकती है। तो अगर हम यहाँ से हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें जो हमारे सेंटर से होके जाएगी और सर्कल के दो हिस्सों को आपस में मिलाएगी, तो हमारी CD यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों? CD हमारी डायमीटर हो जाएगी। तो डायमीटर जो हो गया इस केस में हमारा हो गया है CD।
तो सी डी हमारा डायमीटर हो गया है। नेक्स्ट हमें डी पार्ट में क्या बताना है बच्चों, डी पार्ट में हमें एक सेक्टर बताना है। अब सेक्टर क्या होता है, दो रेडियस के बीच में जो एरिया होता है, यहाँ पे हम ये वाले रेडियस ले लें और ओ सी रेडियस ले लें, और ये जो हमारी आर्क है इनके बीच में ये वाला जो एरिया हो जाएगा बच्चों, ये सेक्टर का एरिया हो जाएगा। तो डी पार्ट में हमारा जो सेक्टर है बच्चों, ए ओ सी ए ओ तक, ओ से सी तक, ए ओ सी और सी से ए तक, ए ओ सी ए, ये हमारा सेक्टर का एरिया हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट जो है बच्चों ई पार्ट के अंदर हमें क्या बताना है, ई पार्ट के अंदर हमें एक सेगमेंट बतानी है। अब सेगमेंट क्या होता है बच्चों, कोड। सबसे पहले कोड बना दो, कोई भी सर्कल के अंदर कोड बना दो। ये हमारी कोड हो गई। इसको पॉइंट ले लो बच्चों, ई ले लो, और इस पॉइंट को ले लो बच्चों एफ। और जो हमारी ई एफ जो है वो कोड है, लेकिन हमें यहाँ पे सेगमेंट बताना है बच्चों। सेगमेंट क्या होता है, कोड और आर्क के बीच में जो एरिया होता है उसको हम कोड बोलते हैं। तो ये हमारा जो एरिया हो जाता है, ये हो जाता है सेगमेंट का। तो सेगमेंट का जो एरिया है बच्चों हमारा, वो हो जाएगा ई एफ ई। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों सेगमेंट का एरिया। नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों एफ, आ पॉइंट इज इन इट्स इंटीरियर। कोई भी एक पॉइंट जो इसके इंटीरियर में है, तो यहाँ पे भी ओ पॉइंट भी इंटीरियर में है, लेकिन हम अलग से कोई पॉइंट यहाँ पे डिनोट कर देते हैं, क्यू पॉइंट को बना देते हैं। क्यू हमारा इंटीरियर में है, तो जो एफ पार्ट हो गया है हमारा, वो बच्चों हो गया है आ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर। तो इंटीरियर में कौन सा पॉइंट है बच्चों, इंटीरियर में है बच्चों क्यू पॉइंट, ठीक है। अब अलग से इसके अंदर नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा जी है, अ पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर। कोई भी एक पॉइंट बना दो जो एक्सटीरियर में है, यहाँ पे पॉइंट बना दो पी, तो पी पॉइंट हमारा हो जाएगा एक्सटीरियर में। तो जो हमारा जी पार्ट है, एक्सटीरियर के अंदर जो पॉइंट हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा पी पॉइंट। जो नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा एच पार्ट। अब एच पार्ट के अंदर हमें एक आर्क बतानी है, कोई भी एक आर्क हो सकती है। हमारे पास यहाँ पे ए सी आर्क भी है, हमारे पास यहाँ पे ए डी आर्क भी है, हमारे पास ये डी सी आर्क भी है, ये ई एफ आर्क भी है। कोई भी एक आर्क बतानी है बच्चों। तो एच पार्ट में हमें एक आर्क बतानी है, तो आर्क के अंदर हम अपनी बता देते हैं ये वाली ई एफ। तो ई एफ हमारी है आर्क, ठीक है। तो ये हमारी हो गई हैं बच्चों सारे के सारे पार्ट्स थर्ड वाले क्वेश्चन के। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें ट्रू और फॉल्स बताना है सिंपली। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें बताना है, पार्ट ए के अंदर बताना है, टू डायमीटर ऑफ ए सर्कल विल नेसेसरीली इंटरसेक्ट। अब इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्कल है, और सर्कल के अंदर लेटर से ये हमारा पॉइंट है, और अगर मैं कोई दो डायमीटर बनाती हूँ, एक डायमीटर हमने ये बना लिया और दूसरा डायमीटर आप कोई भी बताओ, अगर लेटर से हम यहाँ पे कोई डायमीटर ड्रॉ करते हैं, तो हमारे पास ये दो डायमीटर है इस सर्कल के अंदर। तो इसमें बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, अगर दो डायमीटर होंगे तो उनको इंटरसेक्ट होना ही पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सही बात है, अगर दो डायमीटर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो उनको इंटरसेक्ट होना पड़ेगा। और वो कहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे बच्चों, वो हमारा जो ओ पॉइंट है ना बच्चों, उसके ऊपर वो इंटरसेक्ट होंगे। तो ए पार्ट जो है वो हो जाएगा हमारा ट्रू बच्चों, क्योंकि दो डायमीटर अगर आप ड्रॉ करते हो या दो से ज़्यादा भी ड्रॉ करते हो तो उसको इंटरसेक्ट होना ही पड़ेगा। और वो इंटरसेक्ट कहाँ पे होंगे बच्चों, वो इंटरसेक्ट आपके सेंटर पर होंगे। नेक्स्ट जो है बच्चों बी पार्ट के अंदर क्या है, बी पार्ट के अंदर है द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज लाई इन इट्स इंटीरियर। अच्छा, ये जो हमारा ओ सेंटर है, ये हमेशा जो सर्कल बना है, सर्कल का इंटीरियर क्या है, सर्कल का इंटीरियर जो सर्कल की बाउंड्री के अंदर वाला पार्ट है वो इंटीरियर है। तो हमारा जो ओ पॉइंट है वो हमेशा कहाँ पे होगा बच्चों, जो हमारा ओ पॉइंट है, जो इसका सेंटर है, वो हमेशा इंटीरियर में ही लाई करेगा। ऐसा थोड़ी ना है सर्कल का सेंटर आपका बाहर आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये भी आपका ट्रू होगा कि जो हमारा जो सेंटर होता है सर्कल का, ऑलवेज लाई इन इट्स इंटीरियर। तो ये थी बच्चों हमारी 4.6 एक्सरसाइज क्लास 6 की। आई होप आपको अच्छी लगी हो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।